इस हॉस्पिटल ने अपनी कड़ी मेहनत, स्किल्ड स्टाफ और न्यू टेक्नोलॉजीज की मदद से बहुत सारी औरतों को मां बनने का अवसर दिया और इस एडवांस टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल में इसका श्रेय सबसे ज्यादा जाता है यहां के डॉक्टर सुदीप निगम को। अरे भाई कहां है डॉक्टर साहब? आज की तो ओटी से बाहर आइए। आ गए। इन्होंने कहा कि हमारे हॉस्पिटल में वो मशीन नहीं है। हमने तुरंत चेक काट के दिया। इन्होंने कहा कि हमारे हॉस्पिटल में उस चीज की कमी है। हमने तुरंत चेक दिया। भाई आखिर हम भी तो चाहते हैं कि हमारे शहर वालों को वो तमाम फैसिलिटीज मिलें जो वो डिजर्व करते हैं। और हां, चाइल्ड केयर हॉस्पिटल की 5वीं सालगिरह पर हमारा यहां उपस्थित होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चाकू है। बोल, मिनिस्टर साहब को क्यों मारने गई थी? बोल, सच सच बोल। सब कुछ ट्राई किया लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही है। पता नहीं सर वो किस मिट्टी की बनी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये सब ऑपोजिशन की चाल है। मेरी समाज सेवा किसी से देखी नहीं जा रही ना। आप ये पूछताछ करने में टाइम वेस्ट मत करो, सीधे चार्ज लगाओ और लॉकअप में डालो। ओके सर। चार्ज लगाने से पहले मकसद जानना भी तो जरूरी होता है ना सर। ये केस अब सीबीआई के अंडर है। इन्हें सीबीआई हेडक्वार्टर्स ले जाने का बंदोबस्त कीजिए प्लीज। उसकी कोई जरूरत नहीं है। होम मिनिस्टर हम हैं। इट्स माय ऑर्डर। सॉरी सर, मुझे सेंटर से ऑर्डर मिले। इस अटैक को हम लोग लाइटली नहीं ले सकते। आई एम सॉरी। चलिए। हाँ, 1000 फुट की हाइट पे जाके छुपाता है प्लांट। बड़ी मुश्किल से मिला है। ये है क्या? रिप्लेसमेंट है। अब रात भर जागने के लिए वो शुगर वाली कॉफी पीने से अच्छा है ये अश्वगंधा। इसकी एक पत्ती काफी। यार वो सब छोड़ो, बॉस किधर है? और ये इतने सारे मिस कॉल क्यों? क्या हुआ, तुम्हें खबर नहीं मिली? इंटरोगेशन रूम में हो। कैसी खबर? हर न्यूज़ चैनल पर यही चल रहा है। मिनिस्टर के ऊपर एक औरत का हमला। कौन है, कहां से आई है, कुछ नहीं बोल रही। देखो, पुलिस का तरीका नहीं अपनाना चाहती हूँ। अगर बोलने से हिचकिचा रही हो तो फिर लिख दो अपना नाम, पता और किसने भेजा था तुम्हें। कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। तुम कहां थे? इस बार भी कुछ नहीं कहा। क्या कहेगी? तुम सवाल ही गलत पूछ रही हो। मतलब क्या है? मतलब वो हमला करने तो आई थी, लेकिन होम मिनिस्टर पे नहीं। तुम्हें कैसे पता ये?
तो वीडियो गौर से देख। अब बताओ, तुम डॉक्टर निगम को क्यों मारना चाहते थे? डॉक्टर सुदीप निगम को? यस। मंत्री जी 20 मिनट तक स्टेज पे थे, तब इसने कोई हरकत नहीं की। लेकिन जैसे ही डॉक्टर निगम स्टेज पर आए, इसने अपने कदम स्टेज की ओर बढ़ाए। जैसे ही डॉक्टर निगम केक लेकर स्टेज पर आए, इसने मंत्री जी की साइड से एंट्री करने के बाद भी कुछ नहीं और सीधे डॉक्टर निगम की तरफ कदम बढ़ाए। ऐसा क्या किया था डॉक्टर निगम ने कि तुम इन्हें मारना चाहती थी? मैं डॉक्टर निगम को मारना नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ उनसे पूछना चाहती थी कि उन्होंने मेरे बच्चे और मेरे पति के साथ क्या किया। क्या किया डॉक्टर ने उनके साथ? बोलकर कोई फायदा नहीं। 1 महीने से पुलिस के पास चीख चीख के कह रही हूँ, लेकिन कोई सुनता नहीं है। देखिए, हम पुलिस वाले नहीं, सीबीआई। आप बताकर तो देखिए, शायद हमें कुछ समझ में आए। मैं मानसी हूँ, नोएडा की रहने वाली हूँ। नानी कहती थी कि अकेली लड़की को स्ट्रांग होना चाहिए। मैं स्ट्रांग तो बनी। नानी की डेथ के बाद फिर वही अकेलापन। उसके बाद विराज मेरी लाइफ में आए। वो एक ट्रैवल एजेंट है। हम 2 अनाथ ने मिलकर अपनी जिंदगी शुरू की। मानसी, ये क्या कर रही तुम? कुछ स्पाइसी खाने का मन कर रहा था, बस इसीलिए। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगी। छोड़ो छोड़ो। नहीं विराज, तुम्हें जो भी काम है वो मुझे बताओ, मैं करूंगा। चलो यहाँ से, चलो। नहीं नहीं, संभाल के आओ। चलो चलो चलो। नहीं, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। चलो आराम से, संभाल के। डॉक्टर ने कहा है कि मैं हल्का काम करूंगी तो मेरे लिए अच्छा है। अरे संभाल के। उस डॉक्टर को कुछ नहीं पता है, और कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो अविनाश ने सजेस्ट किया है कि डिलीवरी के लिए बेस्ट चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है, बस। हमारा दोस्त पागल है। तुम्हें पता है चाइल्ड केयर कितना महंगा हॉस्पिटल है? पता है, लेकिन अविनाश के वहां पे कोई कनेक्शन है। वो हमारा एडमिशन करा देगा, तुम चिंता मत करो। और वैसे भी मेरी बेटी है, शहर के बेस्ट हॉस्पिटल में पैदा होनी चाहिए। क्यों? अविनाश भी ना। 1 मिनट। बेटी? हाँ, बेटा होगा हमारा। बेटी होगी। अरे मुझे पता है बेटा होगा। बेटी होगी, बस। बिल्कुल नहीं, बेटा होगा। बेटी होगी एकदम प्यारी तुम्हारी तरह। बेटा होगा एकदम तुम्हारे जैसा। अब मुझे ये नहीं पता था कि शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेरा सब कुछ छीन लेगा। आराम से लाओ। अब तो मैंने दवाई भी खा ली, नई वाली भी। अब मैं सो जाऊं? नहीं, सिर्फ 1 मिनट। किक करेगी। अरे किक किया ही नहीं, लेकिन जब तुम टच करती हो तब तो किक करती है। 1 मिनट, मैं जरा हार्ट बीट सुनता हूँ। देखना, जब 2 दिन बाद मेरी बेटी बाहर आ जाएगी ना, तो सिर्फ पापा के पास में रहेगी। नहीं मानसी? 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 मानसी, सब ठीक हो जाएगा। मानसी, तुम चिंता मत करो, इस ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, सिस्टर, एनेस्थेसिया रेडी करो। मानसी, रुकिए। विराज, विराज तुम रो क्यों रहे हो? और
ये हमारा बच्चा क्यों नहीं रो रहा? मानसी, वो लड़का हुआ है लेकिन मरा हुआ। नहीं, मुझे इसकी शक्ल तो दिखा। नहीं मर सकता वो, मेरा बच्चा, मेरा जो मर नहीं सकता। मुझे मेरे बच्चे की शक्ल दिखा। वो मरा हुआ पैदा नहीं हो सकता। मुझे मेरा बच्चा, मुझे एक बार उसे देखना है। मेरा बच्चा, विराज, विराज, विराज। मेरा बच्चा नहीं मर सकता। मेरा बच्चा नहीं मर सकता। मुझे मेरे बच्चे को देखना है। मेरा बच्चा, कुछ दिन तो बेहोशी में ही निकल गए। पता ही नहीं चला कि विराज मुझे कब घर वापस ले आए। और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा बेटा जिंदा पैदा हुआ था। क्या वो? हमारा बच्चा, मानसी, संभालो अपने आप को। हाँ? हमारा बच्चा जिंदा पैदा हुआ था। मैंने खुद उसके रोने की आवाज सुनी थी। नहीं मानसी, नर्स ने खुद ने मुझे। वही तो विराज, नर्स ने खुद तुम्हें बच्चा हाथ में दिया था। मानसी, मैं 100% श्योर हूँ। मैंने बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी। नहीं मानसी। विराज, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। एक बार वहां चल के चेक करते। प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी। ठीक है, हमारा बच्चा। ठीक है। सिर्फ तुम्हारे लिए कल हम दोनों हॉस्पिटल चलेंगे। हाँ? अभी तुम आराम से सो जाओ। लेटो आराम से। वो जिंदा है। हाँ, कल हम हॉस्पिटल चलेंगे। पर हमने कभी नहीं सोचा था कि हॉस्पिटल में हमारे लिए इतना बड़ा शॉक वेट कर रहा होगा। सॉरी मैम। अरे आप ढंग से करिए ना। उस दिन वो नर्स भी थी। उसके बाएं गाल पे एक काला सा बड़ा दाग है। उसी ने मेरा बच्चा। मानसी, तुम मैं बात। मैम प्लीज, हम सिर्फ कंफर्म करना चाहते हैं। आप एक बार दोबारा से कंप्यूटर में चेक कर लीजिए। 25 जनवरी को। 25 तारीख? मैंने आपसे कहा ना, 25 तारीख को सिर्फ डॉक्टर निगम यहाँ पर थे और उन्होंने कोई डिलीवरी नहीं की है। प्लीज जाइए आप लोग यहाँ से। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अरे 25 जनवरी को मानसी शर्मा के नाम से मैंने अपने वाइफ को एडमिट कराया था। आप कुछ भी बोल रही हैं। आप चेक कीजिए एक बार। मैंने कहा ना आपसे कि कोई डिलीवरी नहीं हुई है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज जाइए यहाँ से। तुम लोगों ने मेरा बच्चा चुराया है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मेरा बच्चा चाहिए मुझे। अविनाश ने आके बुकिंग की थी। मैं खुद भी आया था यहाँ पे। आप कंप्यूटर में चेक कीजिए। इन्हें ले जाइए। आप लोग प्लीज जाइए। आप कंप्यूटर में चेक जाइए यहाँ से। सर आप चलिए यहाँ से। मैम आप भी चलिए। आप चलिए यहाँ से। आप कुछ भी झूठ बोल रहे हो। चलिए मैम प्लीज आइए। छोड़ो। आप चलिए। तुम लोग कैसे नहीं मानोगे? जब पुलिस आएगी ना तब सब बोलोगे। चलो मेरी बात तो सुनिए। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। मेरा बच्चा, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है वो। मेरा बच्चा चुराया है उन लोगों ने। कहते हैं डॉक्टर को पकड़ नहीं सकते क्योंकि सबूत नहीं है। जरूर घूस खाई होगी इन लोगों ने भी। बड़ा हॉस्पिटल, अच्छा ट्रीटमेंट। अविनाश की बातों में आके बहुत बड़ी भूल कर बैठा मैं। मानसी प्लीज मुझे माफ कर दो। मानसी अब तुम तो नाराज मत हो। मानसी विराज टूट गया था। हार मान ली थी उसने, पर मैंने नहीं। मेरा बच्चा आप प्लीज निकलिए यहाँ से। निकलिए यहाँ से। अंदर आने ही नहीं देता था। मैं कई घंटों तक बाहर खड़ी रहती थी इसी आस में कि कोई तो क्लू मिले। लेकिन एक दिन मुझे क्लू मिला। हाँ मैडम, 25-26 तारीख को हॉस्पिटल के अंदर जरूर कुछ ना कुछ हुआ था। अब क्या है ना मैडम, 2 दिन तक हमें भी हॉस्पिटल के अंदर आने नहीं दिया गया। हॉस्पिटल के अंदर एक आया है जो हर बात जानती है और मैं तो उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्या ना मैडम, उसे पैसे थोड़े बहुत तो देने पड़ेंगे। सारी बातें बताने की बात। आप यहीं रुकिए।
मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। जी मैडम, मैडम। बस इधर ही रुकिए। जी। मानसी, 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 मानसी तुम ठीक तो हो ना? कैसे हुआ ये सब मानसी? डॉक्टर निगम के आदमी। डॉक्टर निगम? मानसी मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था वहां पे मत जाओ। अरे उस आदमी के पास में पैसा है, पावर है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम क्या करेंगे हम लोग? एक काम करते हैं, हम आज के आज ये शहर छोड़ के चले जाते हैं। विराज, ये वक्त डरने का नहीं है विराज। मानसी मैं नहीं डरता। अरे मैं अपने बेटे को पहले खो चुका हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मानसी समझने की कोशिश करो प्लीज। मेरी बात सुनो विराज, आज मैं हॉस्पिटल गई थी, वहां मुझे एक आदमी मिला, उसके पास कुछ लिंक्स हैं। आज हमें जरूर पता चल जाएगा कि उस दिन हुआ क्या था। सिर्फ एक बार विराज, सिर्फ एक बार मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, एक बार विराज। हाँ विनाश, क्या? एक विराज। मानसी, ये अविनाश का फोन आया था, उसे भी कुछ पता चला है। तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे बैठो, आओ संभाल। विराज संभाल संभाल। मैं आज हॉस्पिटल की सच्चाई पता लगा के आया। विराज, विराज सुन, विराज। वो गया तो लौट कर नहीं आ सका। मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं लिख रहे आप? पहले मेरा बच्चा खो गया, अब मेरे पति का कोई पता नहीं। मुझे एक बार कंप्लेंट, एक बार। चलिए आप बाहर अरे मेरी बात तो सुनिए आप। 10 दिनों तक मैं पागलों की तरह विराज को ढूंढती रही। पता नहीं डॉक्टर निगम ने उसके साथ क्या किया। मैं फिर से अनाथ हो गई और वहां डॉक्टर निगम अपनी हॉस्पिटल की 5वीं सालगिरह मना रहा था। मैं बस उससे पूछना चाहती थी कि कहाँ है मेरी फैमिली, कहाँ है? कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराई थी? सेक्टर 18। विक्रम, जरा पता करो कि नोएडा सेक्टर 18 में वो औरत कंप्लेन दर्ज कराने गई भी थी कि नहीं। ओके? अगर ये औरत सच कह रही है तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है। इतने बड़े हॉस्पिटल की आड़ में ये रैकेट बच्चों के पैदा होते ही उन्हें भेज देता है। न जाने कितनी और मां से उनके बच्चे। मानसी सच कह रही है। वो पुलिस स्टेशन गई थी रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन किसी ने भी उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं, बिकॉज नो वन बिलीव्ड हर। हमें डॉक्टर निगम से। हेलो चीफ। या डॉक्टर निगम से पूछताछ करनी चाहिए हमें। न जाने उस डॉक्टर ने फैमिली वालों के साथ क्या क्या किया होगा। देख, अगर उन्हें बचाना है तो ये केस जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। तू एक काम कर, ये चबा, इससे एनर्जी आएगी। देख, वो डॉक्टर कई सालों से रैकेट चला रहा है, इतनी आसानी से नहीं बोलेगा। अगर सच जानना है ना तो दुकानदार के सामने खरीदार बनकर जाना पड़ेगा। बॉस, हाँ? आपको मां बनने में कोई परेशानी तो नहीं है ना? What? अरे बॉस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर सच जानना है तो मां तो बनना पड़ेगा। मानसी,
हमें अविनाश और तुम्हारे पति की सारी डिटेल्स चाहिए। एंड डोंट वरी, अब सीबीआई इस केस को हैंडल कर रही है। ओके? साड़ी भी पहननी पड़ेगी क्या? देवी सिंघानिया ने डॉक्टर निगम के साथ हमारा। मिस्टर सिंघानिया, डॉक्टर निगम आपका वेट कर रहे हैं। चले जाना। चले बॉस। ये अविनाश दिखता कैसा था? एक्चुअली मैंने उसे 1-2 बार ही देखा है, वो भी काफी दूर से। चिंता की कोई बात नहीं है। कल मैं आईवीएफ की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए लंदन जा रहा हूँ। आपकी वाइफ का ट्रीटमेंट उसी से होगा। देखिए डॉक्टर निगम, मैं ऐसे कई प्रोसीजर्स के बारे में सुन चुका हूँ, जानता हूँ। कोई और तरीका नहीं है? और मतलब? उसका कोई होम एड्रेस या ऑफिस एड्रेस है आपके पास? देखिए, हम रॉयल फैमिली से हैं, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए, फिर चाहे वो किसी का भी। बहुत हो गई बकवास आपकी। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। देखिए डॉक्टर, ये बात हमारे बीच में रहेगी, ये मेरी गारंटी है। गोपी, गोपी, बात हमारे बीच में रहेगी। आप इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। गारंटी सर। सर आप प्लीज चलिए बाहर। हाँ, एक मिनट प्लीज बात। देखिए एक मिनट, आप गुस्सा मत होइए, हमारी बात समझिए प्लीज। यू लीव। ओके। रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, हाथ हटा सकते हैं। इसका मतलब डॉक्टर निगम इन्वॉल्व नहीं है। ही इज क्लीन एंड ही इज एन ऑनेस्ट मैन। मानसी के पति और बच्चे तो ऑनेस्ट हो सकता है या फिर होशियार। मतलब कहना क्या चाहते हो? मिस त्रिशा, क्या? आपके लिए फोन है। हेलो? सीबीआई के पास कोई और काम धंधा नहीं है जो मैटरनिटी हॉस्पिटल में तुम मां बनने की कोशिश कर रही हो? मिस्टर सिंह। मिनिस्टर गुरदीप सिंह, अगर मां बनने का इतना ही शौक है तो शादीबाजी क्यों नहीं कर लेते? वैसे भी मुजरिम पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे कब से कह रहा हूं, ये अपोजिशन की चाल है। सर वो हमला आप पर नहीं हुआ था। तुम्हें कैसे पता? ओह, उस लड़की ने जरूर तुम्हें कोई इमोशनल कहानी सुनाई होगी और तुमने यकीन कर लिया। सर आप मेरी बात सुनने की कोशिश तो नहीं। अभी तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम डॉक्टर निगम को बिना सबूत के परेशान नहीं करोगे। इट्स माय ऑर्डर। थैंक यू। डॉक्टर तो बहुत होशियार निकला। अब क्या करेंगे? अगर हर रोज अखबार में हमारी बॉस ने आपकी तस्वीर छपेगी तो गेटअप चेंज करने से कोई फायदा नहीं है। राघव प्लीज, ये कोई टाइम है इसे बोलने का? आई होप विक्रम को कोई लीड मिल गया हो। आखिर 2 लोगों को बिना किसी ट्रेस के कोई कैसे गायब कर सकता है? तो जो भी करना है जल्दी करना है। कल सुबह डॉक्टर की फ्लाइट है, अगर ये उड़ गया तो हमारे ज्यूरिडिक्शन से बाहर चला जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट। ये फोटोज मुझे मानसी के फोन से मिला। राजवीर ने ये फोटोज अपने नेटवर्क में बांट दिया है। और अविनाश? अविनाश का पता लगाना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली मानसी ने उसे 1-2 बार देखा है, पर वो भी दूर से। और विराज ज्यादातर फोन पे ही बात करता है उससे। स्वाति, मुझे चाइल्ड केयर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए।
और मानसी कहाँ है? वेटिंग एरिया में। हमें अविनाश की डिटेल्स भी चेक करनी चाहिए। राघव, अविनाश घर पे नहीं है, वो विराज के साथ लापता है। क्या है ना बॉस, कभी कभी सांप को पकड़ने के लिए चूहे के बिल में जाना। राघव, मुझे तुम्हारे मुहावरों में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज आप रुको। अविनाश का फोन नंबर हमें विराज के रिकॉर्ड से मिल सकता है और वहां से उसका एड्रेस भी। गुड। मानसी, तुम घर जा सकती हो, हम सच जल्द ही पता लगा लेंगे। एंड डोंट वरी, तुम्हें पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी। डरने के लिए कुछ नहीं बचा मेरे पास। मुझे बस मेरा पति और मेरा बच्चा चाहिए। जब तक वो नहीं मिल जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बॉस, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड्स चेक किए। इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद भी 30% बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं। मरे हुए पैदा होते हैं कि रिकॉर्ड में मारे हुए दिखाए जाते हैं? स्वाति, राजवीर को इन सारे पेशेंट्स की डिटेल्स दो। मैं पता करना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली इन सब के साथ हुआ क्या है। I'll do that. मैंने अविनाश का सिम ट्रेस करने की कोशिश की थी लेकिन हो नहीं पाया, पर उसका एड्रेस मिल गया। विक्रम गया है एड्रेस चेक करने के लिए। विक्रम। हाँ विक्रम। लो राघव, तुम्हारा शक सही निकला। मैं अविनाश के एड्रेस पर ही गया था। और वो गलत एड्रेस है। एड्रेस तो सही था, लेकिन वहां पे रहने वाला अविनाश 3 साल पहले ही मर चुका है। मतलब कोई मरे हुए आदमी का नाम और सिम यूज कर रहा था। मानसी के बच्चे का दुश्मन के पति का दोस्त ही था। थैंक्स विक्रम। ओके। तुम्हें कैसे पता ये सब? बॉस, पता होता तो बता देता, बस शक था। इस अविनाश ने विराज से तब दोस्ती की जब मानसी प्रेग्नेंट थी और उसी ने इन्हें चाइल्ड केयर जाने को कहा। इस अविनाश का उस हॉस्पिटल से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इसका मतलब अगर अविनाश पकड़ा जाए तो इस रैकेट का पता चल सकता है। एग्जैक्ट। हेलो राजवीर। कुछ पता चला? तुम्हारी हेल्प चाहिए। अविनाश के बारे में तुम्हें जो कुछ भी याद हो उसके बारे में सोचो और हमें बताओ। अविनाश, पर वो मतलब वो भी डॉक्टर के? हो सकता है, इसलिए तुम्हें अविनाश के बारे में ध्यान से सोचना होगा। ओके? मत सोचो अविनाश के बारे में। सोचना है तो विराज के बारे में सोचो। उसके साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पलों को याद। हो सकता है कोई ऐसा मोमेंट हो जहां से हमें अविनाश के बारे में कुछ क्लू मिल सके। आराम से रिलैक्स होके शांत दिमाग से सोचो। एक चीज याद आ रही है। हाँ, बस मैं थोड़े टाइम में पहुंच जाऊंगा। हाँ ठीक है, ओके। पूरा दिन बस फोन पे ही लगे रहते हो। हाँ, वो दरअसल अविनाश से बात कर रहा था। चाइल्ड केयर के बारे में सब कुछ फिक्स करना है ना। अच्छा सुनो, मैं अभी उससे मिलके आता हूँ। मत जाओ ना प्लीज, थोड़ी देर बाद चले जाना। हम दोनों कहीं बाहर चलें, मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है। मानसी, जाना जरूरी है। हाँ? और मैं वैसे भी रशियन बेकरी के पास में जा रहा हूँ। लौटते वक्त तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्री ले आऊंगा, प्रॉमिस। मैं बस यूं गया और यूं आया। वेरी गुड मानसी। ये अविनाश या जो भी है, ये रशियन बेकरी के आसपास ही रहता है। तो किसी ने तो देखा होगा उसे विराज के साथ। इसे ढूंढना मुश्किल है, लेकिन हमारे पास ट्राई करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, इस आदमी को मैंने देखा है। ये मेरी दुकान पे चाय पीने आता था। वो अक्सर वहां जाता था। ये विराज सर है ना? नहीं, इनके साथ यहाँ और कोई नहीं आता था। पर हाँ,
ये यहाँ मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ को मिलने आते थे। मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ? हाँ, उनके क्लाइंट्स एनआरआई थे, काफी लंबा स्टे किया था उन्होंने। विराज वहाँ अविनाश को नहीं, अपने किसी फॉरेनर क्लाइंट को मिलने जाता था। मतलब विराज ने काम के बहाने मानसी से झूठ बोला। हमें कहीं और ढूंढना होगा। ढूंढ तो सकते हैं, लेकिन तब तो वो डॉक्टर लंदन पहुंच चुका होगा। अरे मानसी, कहाँ जा रही हो तुम? उस डॉक्टर को रोकने। अब तक सीबीआई से तो कुछ नहीं हो पाया। हमारे पास कोई सबूत नहीं है उसको रोकने के लिए। सबूत हो या नहीं, मुझे बस मेरा पति और बच्चा चाहिए। जब मैं उसके गुंडे की उंगलियां तोड़ सकती हूँ, तो उस डॉक्टर की गर्दन तोड़ने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। मैं जा रही हूँ। किसकी उंगली तोड़ी तुम? डॉक्टर ने जो गुंडे भेजे थे उसकी। सर आप प्लीज चलिए बाहर। देखिए डॉक्टर, आप नाराज हो कि तुमने पहले बताया था तो डॉक्टर को रोकने का जरिया मिल गया। कम। ड्राइवर, गाड़ी हॉस्पिटल ले चल। ये क्या मैसेज कर रहा है कि मैंने पैसे नहीं दिए तो सीबीआई को बता देगा कि मैंने तुझे भेजा था मानसी पे अटैक करने के लिए। डॉक्टर निगम, इस पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इसने तो हमारे कहने पर ही मैसेज किया। थोड़ा सा लग खराब है आपका। अगर हम आने में आधा घंटा लेट हो जाते तो आप तो, लेकिन अफसोस, तो आप लंदन नहीं, आप जेल जाएंगे। ये सब आपको कैसे? इसकी उंगलियां मानसी के गुस्से से नहीं बच पाई और ना ही मेरी नजरों से। आपको याद है जब आपने इसे हमें यहां से निकालने के लिए कहा था कि डॉक्टर आप नाराज थे? बाहर चलिए। कहाँ है मानसी का बच्चा? और ऐसे कितने बच्चों को चुराया है आपने? बच्चे? मैंने कोई बच्चे नहीं चुराए। अच्छा, चलो यहां नहीं, सीबीआई हेडक्वार्टर में तो सच उगल ही दोगे। मैं सच कह रहा हूं, मैंने गोपी से मानसी को सिर्फ डराने के लिए कहा था, और वो भी इसलिए क्योंकि उसके हंगामे से हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हो रही थी। पहली बात तो तुम चिल्लाना बंद करो, और दूसरी बात तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। कब से एक ही रट लगाया हुआ है। इसको लगता है इसके लगातार झूठ बोलने से इसका झूठ सच हो जाएगा। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी ये झूठ क्यों बोलेगा? या किसी और को बचा रहा है? Excuse me. चीफ, होम मिनिस्टर घर बुलाया है। तो मंत्री अभी भी अपने ऊंट को बचाने की कोशिश कर रहा है। जाइए, बात देकर आइए। वजीर को साथ लाने को कहा है। स्पेशल इनविटेशन फॉर यू। चलें अब। थैंक यू वेरी मच। आप जाइए। आइए आइए। बड़ा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप लोग। आप लोग किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर उसे छोड़ते ही नहीं। अरे क्यों इस डॉक्टर को परेशान कर रहे हैं? उसने समाज के लिए कितना कुछ किया है। मिस्टर सिंह, डॉक्टर निगम अपने हॉस्पिटल में बच्चे बेचने का रैकेट चला रहे थे। अरे कोई रैकेट वैकेट नहीं चला रहे थे। आप लोग गलती कर रहे हो। मैं जानता हूं उन्हें। आप कहां चल दी? गलती तो आपने की है मिनिस्टर साहब, हमें यहाँ बुलाकर। ये जो अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आ रही, आपका पोता होगा, है ना?
और ये टीका तो बच्चे को 1 महीने में ही लगता है। और तब जब मानसी का बच्चा पैदा हुआ तभी आपका पोता भी। और इसीलिए आप डॉक्टर निगम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत हो गया आप लोगों की बकवास। चलिए निकलिए यहां से, बाहर निकलिए। सिक्योरिटी, बाहर निकालिए इन्हें। क्या हुआ पापा? आप लोग कौन है? सीबीआई। आपको तो पता ही होगा, जो बच्चा अंदर है वो आपका नहीं, मानसी का है। और हम उस बच्चे को उसकी मां तक पहुंचाने हैं। ये झूठ है, वो बच्चा मेरा ही है। तुम चुप रहो। कब तक छुपाएंगे पापा? ये लोग मुन्ना को ले जाने की बात कर रहे हैं। मैं बाप नहीं बन सकता था, इसलिए डॉक्टर निगम ने टेक्नोलॉजी की हेल्प से मुझे बेटा दिया। और पापा, उनकी रेपुटेशन खराब ना हो जाए इस वजह से ये बात सबसे छुपा रहे हैं। और इसलिए 2 दिन तक हॉस्पिटल भी लॉकडाउन था। और ये बात आज बाहर आ ही गई, इसलिए मैं आप लोगों को रोक रहा था। वो डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, मैं आपको पहले ही कह रहा था। फिर भी आपको डाउट है तो मैं डीएनए टेस्ट के लिए रेडी हूं। डॉक्टर निगम, आप जा सकते हैं। आ गई डीएनए रिपोर्ट? मैं कह रहा था ना, वो औरत झूठी है। जाओ करो इंट्रोगेट उससे। मेरी लंदन की ट्रिप भी कैंसिल करवा। हाँ हाँ ठीक है, आइए चलिए, आपको छोड़ के आता हूँ। दिशा, वो पुलिस वाले मानसी को लेने हैं। आई नो राघव, मिनिस्टर गुरदीप ने स्पेशली सेंटर से ऑर्डर पास करवाया। चीफ का कॉल आया था, लोकल पुलिस को भी केस ट्रांसफर हो गया। लेकिन त्रिशा, अभी तक हमने केस सॉल्व नहीं किया। आई नो दैट राघव, लेकिन चीफ का कॉल आया था, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये केस अब हमारे हाथों में नहीं रहा है। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। मानसी, तुम्हें इनके साथ जाना होगा। नहीं, प्लीज ये इन्वेस्टिगेशन बंद मत कीजिए, प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू, मैं सच कह रही हूँ। मैं उस हॉस्पिटल में थी। आप उस हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछ लीजिए। उस हॉस्पिटल के सबसे महंगे एग्जीक्यूटिव कैबिन में मेरी डिलीवरी हुई थी। आप उस नर्स को ढूंढिए ना, उसे सब पता होगा। उसी ने मेरी डिलीवरी की थी। प्लीज, मैं सच कह रही हूँ। प्लीज चलो, प्लीज। तुम्हारे मूल नेटवर्क का कुछ पता चला? वो नर्स या वो एग्जीक्यूटिव कैबिन? राघव, नर्स का तो पता नहीं, लेकिन उस हॉस्पिटल में ऐसा कोई भी एग्जीक्यूटिव कैबिन नहीं है। सारे रूम्स बराबर है, ऐसा कोई क्लासेस नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मानसी ने खुद कहा एग्जीक्यूटिव कैबिन। त्रिशा, मैंने पता लगाया है, उस हॉस्पिटल में ऐसा कोई भी कैबिन नहीं है। हो सकता है वो किसी और हॉस्पिटल में गई थी। अगर कोई और हॉस्पिटल होता तो मानसी को पता होता। नहीं नहीं त्रिशा, तुम्हें याद है मानसी ने हमें बताया था कि जब वो हॉस्पिटल के अंदर गई थी और जब वो बाहर आई थी, वो दोनों टाइम बेहोश थी। हाँ राघव, लेकिन उसके पति को तो पता होगा ना। नहीं नहीं, उसे क्या पहले ख्याल क्यों नहीं है? What is it, राघव? त्रिशा, मैं मानसी से अभी बात कर रही हूँ। सर, वो मानसी को लेकर भाग गए। हाँ? कौन? हम गाड़ी से उतरे थे चाय पीने के लिए, फिर अचानक कुछ गुंडे आ गए और हम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जब तक हम कुछ कर सकते तब तक वो मानसी को लेकर चले गए। मानसी कहाँ है, उसके बच्चे का क्या हुआ और पूरा मांजरा क्या है, इसे उस लॉज से ही पता चले। मैंने आपको बताया ना सर, विराज सर अपने क्लाइंट से मिलने अकेले आते थे। और क्लाइंट्स जाते कहाँ थे? आई मीन लॉज से बाहर कहीं तो जाते होंगे। वो मुझे पता नहीं कहाँ जाते थे, मैं बस उनके लिए टैक्सी बुला देता था। वो टैक्सी वाला अब्दुल शायद आपको कुछ बता सकता है। बस आई थिंक वी नीड टू हरी अप। मानसी की जान खतरे में लग रही है। हाँ राघव, और मानसी तक पहुंचने का हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है। तीन शहरों में
3 बार यही काम करके लाखों कमा चुका हूं। किसी ने इतना हंगामा नहीं मचाया जितना तूने मुझे परेशान किया है। सारा धंधा चौपट कर दिया। आज ये टेंशन नहीं खत्म कर दूंगा हमेशा के लिए, और फिर पैसा ही पैसा। सर लास्ट टाइम यहीं पे देखा था। अब तुम पैसे नहीं कमा पाओ। वैसे गेम अच्छा रचा था। ट्रैवल एजेंसी की आड़ में फॉरेनर को इंडिया बुलाना और अनसस्पेक्टिंग ऑर्फन लड़कियों से शादी करके उन्हीं के बच्चों को बेच देना। लेकिन एक औरत की जिद ने मैं हरा दी। बहुत डिमांड है इंडियन बच्चों की मार्केट में, और ये बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि मैं अकेला आदमी नहीं हूं जो ये काम कर रहा है। ऐसे और भी जने सब पकड़े जाएंगे। ये बता, अविनाश का आइडिया था क्या? अविनाश दरअसल फॉरेन क्लाइंट्स को नकली सिम कार्ड दिलाने के लिए सिम कार्ड वाली दुकान पे गया। बस वहीं से अविनाश का आइडिया मेरे दिमाग में आया। मानसी वो भी मुझसे पूछती रहती थी कि तुम किससे फोन पे बात करते रहते हो, तो बस अविनाश का नाम इस्तेमाल करता रहा। मुझे यह भी मालूम था कि मानसी कभी भी चाइल्ड केयर के लिए राजी नहीं होगी, इसलिए मैंने वहां पे भी अविनाश का नाम इस्तेमाल किया। तू जो इतनी अकड़ दिखा रहा है, तुझे पता भी है कि इसकी सजा क्या मिलेगी तुझे? हाँ? ये केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन काम नहीं। राघव, हमें इन सारे ग्रुप्स को पकड़ना होगा। यही ग्रुप्स जो इन बेचारे मासूम बच्चों को बेचने का धंधा करते हैं। काम तो है, लेकिन अभी वहां देखो, आज ही फ्लाइट से लेकर आया उसे।